हेलो फ्रेंड, तो आज हम एजेंसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? अलग-अलग लोगों की अलग-अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ठीक है ना? तो एजेंसी भी कहते हैं, कोई एडजेंसी भी कहते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीका है। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे अनडायरेक्ट ग्राफ का, बाकी हम डायगोनल और इन सब में डायरेक्ट ग्राफ में बाद में पहुँचेंगे। सबसे पहले कि आपको जो मैट्रिक्स दिया हुआ होगा ग्राफ में, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन-सा मैट्रिक्स है। एडजेंसी में जो है हमें फाइंड आउट करना होता है कि एरो की दिया हुआ है। अगर एरो की नहीं दिया हुआ है तो दैट मीन्स कि वो हमारा सिमेट्रिक का डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है ना? तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, जिस तरह सिंपली मैट्रिक्स में द मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर में होना चाहिए विद डायमेंशन n इंटू एन वेयर n इज द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ। अब मैं बताऊंगा वर्टिसेस क्या होता है और एजेस क्या होते हैं, इन दोनों में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी छोटा सा पॉइंट कवर कर लेते हैं इसमें। ईच एलिमेंट ए और आई जे के फॉर्म में होता है इन दी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड द कनेक्शन बिटवीन वर्टिसेस आई एंड जे में होता है। अब इसमें दे रखा है आई एंड जे, वन इफ देयर इज एन एज बिटवीन वर्टिसेस आई एंड जे। आई और जे के बीच में अगर मान लो एजेस हैं तो वहां पे हम वन रिप्रेजेंट करेंगे, और नहीं है कुछ भी तो वहां पे हम जीरो रिप्रेजेंट करेंगे। सिमेट्रिक का ये होता है फॉर अनडायरेक्ट ग्राफ द मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक्स, दिस मीन्स ए आई जी इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई एंड जे रिफ्लेक्टिंग द एज हैव नो डायरेक्शन। वहां पे डायरेक्शन एरो की का कोई डायरेक्शन नहीं दिया रहेगा, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करी रहेगी जस्ट लाइक अ एज। फिर डायगोनल आता है, डिग्री आता है, इन सब में भी ये सारी चीजें आती हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। तो अभी हम हमारा जो आज का एजेंडा है वो हम देखेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ वाला। तो ये एक मैंने टेबल बना रखी है। अब इसमें एरो की नहीं दिया हुआ है तो आपको देख के ही पता लगा लेना है कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ का है, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है ना, 1 2 3, ये दैट इज कॉल्ड वर्टिसेस, एंड A to B, this line is called to age. So how much edges in these graphs? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, and how much the vertices? 2 3 4 5 6 7 8. So matrix will be ordered in 8 to 8. Okay, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि A to B, पहले ए में क्या है? ए टू कहीं है नहीं, एज ही नहीं है, तो यहाँ पे सिंपली हम जीरो से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए टू बी हम जा सकते हैं, जा सकते हैं, एक कर दो। ए से डी जा सकते हैं, यहाँ पे देखो ए से डी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ए से सी जा सकते हैं, सी जा सकते हैं, वही वन कर दो। ए से डी नहीं है तो जीरो कर दो। ए से ई जा सकते हैं हम, नहीं जा सकते। एफ जा सकते हैं, नहीं जा सकते। जी जा सकते हैं, नहीं जा सकते। एच जा सकते हैं, नहीं जा सकते। समझ रहे हैं ना कैसे है? मतलब ए से बी तो चले गए आप, और बी से डी नहीं जा सकते क्योंकि डायरेक्टेड नहीं है, इसके बीच में तो एजेस आ गया। ए से सी में जा सकते हैं हम, ठीक है, तो दो ही तो हुए कनेक्टेड। ओके, गॉट माई पॉइंट। सिमिलरली अब मैं बी देख लेता हूँ, बी से हम ए जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने वन कर दिया। अब बी से मैं सी जा सकता हूँ क्या? बी से बी तो पहले आपका जीरो होगा, बी से सी आप जा सकते हैं, और बी से डी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बी से ई जा सकते हैं, नहीं। एफ जा सकते हैं, नहीं। फिर जी जा सकते हैं आप इसमें, नहीं। फिर एच जा सकते हैं, नहीं। सिमिलरली हम ऐसे ही करेंगे, ये आप अगर खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए, क्या हम सी से ए जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। सी से बी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। जो जहाँ जा सकते हैं वहां पे हम वन वन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर सी से मैं सी जा सकता हूँ, तो सी से सी तो कोई एज ही नहीं है, जीरो है। सी से डी जा सकता हूँ, नहीं। सी से ई जा सकता हूँ, सी से एफ जा सकता हूँ, सी से जी नहीं जा सकता, सी से एच भी नहीं जा सकता।
अपना इस तरह कुछ अनडायरेक्टेड ग्राफ का मैट्रिक्स का एडजेंसीज हो गया। तो सिमिलरली आप अगर देखेंगे तो सिमेट्रिक में ये जो है अपना एरो की कहीं पे भी आइडेंटिफाई नहीं होता है। यहाँ पे एरो की नहीं दे रखा ना कि भाई यहाँ से ये मैट्रिक्स इसमें फिर लूप कनेक्शन आ जाता है। तो ये अपना अनडायरेक्टेड ग्राफ है जो हम सिंपली जैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा एज किस किस में जा रहा है। अब यहाँ पे एक चीज कैच पॉइंट है कि यह सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे है। आप देखेंगे कि 1 to 1 देखिए सिमेट्रिक्स में है, 1 to 1 सिमेट्रिक्स में है, 1 to 1 सिमेट्रिक्स में है, 1 to 1 सिमेट्रिक में है, 1 to 1 सिमेट्रिक में है। तो यही इस तरह अपना होता है अनडायरेक्ट ग्राफ जो इसमें बता रखा है कि देखिए यहाँ पे सिमेट्री फॉर अनडायरेक्ट ग्राफ द मैट्रिक्स इज ऑलवेज सिमेट्रिक होना चाहिए। तो वही चीज तो अपना आया है यहाँ पे। तो इसी तरह कुछ काम करता है अपना अनडायरेक्टेड ग्राफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।